धर्म यात्रा की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं नाथ संप्रदाय के नवनाथों में एक अनाथ कानिपनाथ महाराज के समाधि स्थल पर। महाराष्ट्र की सहानगी पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी पर्वत से बहने वाली तोनांगिरी नदी के पास ऊंचे किले पर मढ़ी नामक गांव बसा हुआ है और यही है इस महान संत की समाधि। इस किले पर श्री कानिपनाथ महाराज ने 710 में फाल्गुन मास की वैध पंचमी पर समाधि ली थी, जहां लाखों श्रद्धालुओं की आस्था बसी हुई है। इस किले के 3 प्रवेश द्वार है। कहा जाता है यहाँ की रानी येसुबाई ने कानिपनाथ महाराज से अपने पुत्र छत्रपति शाहू महाराज की औरंगजेब बादशाह की कैद से रिहाई के लिए मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने मंदिर व किले का निर्माण कराया। इस मंदिर के निर्माण कार्य में यादव, केकाड़ी, बेलदार, बैद, गारुड़ी, लमाण, भील, जोशी, कुंभार और वडाड़ी सहित कई जाति वर्ण के लोगों ने अपना तन और मन और धन से सहयोग दिया। इसलिए इस तीर्थ स्थल को दलितों के पंडरी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कई समुदाय श्री कानिपनाथ महाराज को कुल देवता के रूप में भी पूजते हैं, इसलिए कि गर्भगिरी पर्वत पर श्री कानिपनाथ महाराज के साथ गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गहनीनाथ और जालिंदरनाथ महाराज की भी समाधि स्थापित है। कहा जाता है कि कानिपनाथ महाराज हिमालय में हाथी के कान से प्रकट हुए थे। कानिपनाथ महाराज ने बद्रीनाथ के भागीरथी नदी के तट पर 12 वर्ष तपस्या की और कई वर्ष जंगलों में गुजार योग साधना की। तत्पश्चात उन्होंने दीन दलितों को अपने उपदेशों के माध्यम से भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होने की भावना जागृत की। उन्होंने दलितों की पीड़ा दूर करने के विषय पर शाबरी भाषा में कई रचनाएं की। कहते हैं कि इन्हीं रचनाओं के गायन से रोगियों के रोग दूर होने लगे। आज भी लोग अपने कष्ट निवारण के लिए महाराज के द्वार पर चले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि डालीबाई नामक एक महिला ने नाथ संप्रदाय में शामिल होने के लिए श्री कानिपनाथ महाराज की कठोर तपस्या की थी। फाल्गुन अमावस्या के दिन डालीबाई ने समाधि ली। समाधि लेते समय कानिपनाथ ने अपनी शिष्या को स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इस समाधि पर जालांतर में एक अनार का वृक्ष उगाया। कहते हैं कि इस पेड़ पर रंगीन धागा बांधने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज भी मंदिर परिषद में गांव की पंचायत लगती है, जहां लोग के आपसी झगड़ों को न्यायपूर्वक सुलझाया जाता है। इसलिए इस तीर्थ को सर्वोच्च न्यायालय भी समझा जाता है। जय बाबा कानिपनाथ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, यही प्रार्थना, यही दुआ। आदेश आदेश आदेश, सत नमो आदेश।